छोटी स्टोरी सुनाता हूँ, याद आ गई। कल लिखी हुई लाइनें थोड़ी देर बाद बताता हूँ। हुआ क्या, एक परिवार के अंदर एक फादर थे, मदर थी नहीं, उनका देहांत हो गया और दोनों भाई बहन हम उम्र थे। उसका भाई बहुत पढ़ाई में अव्वल था, क्योंकि उसे थोड़ा समय ज्यादा मिलता था, बहन घर के काम करती थी। और बहुत सारा समय मिल जाने के बाद जब उसका भाई बहुत अच्छी अचीवमेंट्स लेता, टॉपर होता, तो उसने अपने पिताजी को बोला, कहता कि अगर मैं वहां तक पहुंच गया तो आप मुझे क्या गिफ्ट करोगे। तो उसने बोला कि बताओ क्या चाहिए। उसने बोला कि मुझे ना वो गाड़ी चाहिए, जो भी नाम लिया, फॉर एग्जाम्पल आपकी बलैनो। तो उसके फादर ने बोला ठीक है डन, अगर तुम टॉपर निकल गए तो मैं तुम्हें बलैनो जरूर गिफ्ट करूंगा। और हुआ क्या कि वो गुड़िया एकटक देखती रही कि आप मुझे क्या देंगे। और हुआ ये कि उसके फादर ने ना उससे पूछा, ना उसने कुछ बोला। ऐसे कुछ दिन बीते, उम्मीद भरी निगाहों से उसने फिर पूछा कि पिताजी आप मुझे क्या देंगे अगर मैं टॉपर आ गई। उसके पिताजी ने उसको हंस के जवाब दिया, कहते कि जब अपने घर जाएगी तो तेरे को सब कुछ मिल तो जाएगा। और शायद ये लड़की, हर लड़की की एक कहानी है कि वो कंफ्यूज है कि उसको आज तक यही नहीं समझ में आया कि यार उसका घर है कौन सा, माँ बाप का घर या ससुराल का घर। जब माँ बाप के घर रहती है तो तब भी यही सवाल पूछा जाता है कि जब अपने घर जाएगी। और जब ससुराल पहुंच जाती है तो तब यही सवाल पूछा जाता है कि भाई तेरे अपने घर से तूने क्या किया। तो वो लड़की ने बड़ी शिद्दत से अपनी टाइम डिवोशन को दिया। और हुआ ये कि साहब दोनों के दोनों फर्स्ट आ गए। अब फर्स्ट आए तो उस लड़के को उसको गाड़ी दे दी गई और उसके फादर साहब ने उसको इनाम के रूप में गिफ्ट दिया। और जो वो गिफ्ट था, उस गिफ्ट को रैप किया हुआ था, और जो गिफ्ट को रैप करके बंद करके दिया हुआ था। अब जब देखा कि जब वो, तो एक को तो गाड़ी की चाबी मिली और एक को सिर्फ छोटी सी इतना सा एक बॉक्स टाइप कुछ जो लाल रंग से रैप है, गिफ्ट रैप है। और उसने, उस लड़की ने नाराज होके कि इसको तो गाड़ी की चाबी मिली, मुझे कुछ भी नहीं मिला, है ना। उसने गुस्से में वो अपने ट्रंक में रख दिया। कुछ समय हुआ और कुछ समय के बाद जब उसके फादर साहब उस दुनिया से चले गए, बीमार पड़े। पहले बीमार होने के बाद वो भाई की शादी हो गई, वो अपनी वाइफ को लेके अलग रहने लगा। और मुझे अक्सर उन लोगों से बड़ा गुस्सा आता है कि जो लोग पता नहीं अपनी शादी के बाद अपने माँ बाप को क्यों छोड़ देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ पे जितने मेरे नौजवान भाई बंधु या जो मैरिड है, यार लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, राइट, लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। माँ, आपकी भाई आपके बहू, मतलब माँ लड़ेंगी, बट इतना छोड़ना बहुत सॉल्यूशन नहीं है। लोग पता नहीं कैसे छोड़ देते हैं, अपने माँ बाप को जिगरा चाहिए इस चीज के लिए। मैं तो सोचता हूँ तो रूह कहाँ उठती है। तो कभी छोड़िएगा मत। और हुआ क्या कि वो लड़का घर के कुछ दिक्कतों और झगड़ों के कारण अपनी वाइफ को लेकर चला गया। पिताजी की सारी टाइम सेवा करती रही वो। और वो सेवा करते करते एक दिन उसके पिताजी का देहांत हो गया। अब जब पिताजी का देहांत हुआ, तो देहांत होने के बाद जब उनको नहलाया जा रहा था, और नहलाने के बाद जब सारे कर्म कांड और क्रियाक्रम के लिए जब बात करी जा रही थी, तो उस समय जो भाई था, वो भाई उस समय तक पहुंच भी नहीं पाया। वो भाई आया तक नहीं। और उस लड़की के द्वारा उस पिताजी का संस्कार करा दिया गया, सारे क्रियाक्रम करा दिए गए। और जब वो सारे क्रियाक्रम हुए, और एक दिन ऐसा आया कि जब 2 4 10 दिन 13वीं बीत गई, और 13वीं की रस्म क्रिया के बाद जब उस लड़की के सारे के सारे, जब वो अपने पिताजी के सारे अलमारी को खंगालने लगी और अपनी चीजों को ढूंढने लगी, बहुत सारी चीजें मिली। बट उसने फिर सोचा कि यार एक दिन मेरे फादर साहब ने मुझे एक गिफ्ट दिया था, उसे वो गिफ्ट याद आया, तो आज उसे खोल के देखना चाहिए। तो आपको गर्व महसूस होगा कि उसके फादर साहब ने जो उसको गिफ्ट दिया, वो जो गिफ्ट था, वो जैसी रैपर खोला तो वो एक धार्मिक किताब गीता थी। और गीता के पहले पन्ने के ऊपर उसके फादर साहब ने एक लाइन लिखी कि मुझे मालूम है कि मैं तुम्हें बड़ा छोटा सा एक गिफ्ट दे रहा हूँ। हो सकता है कि इस गिफ्ट की कीमत बहुत थोड़ी हो,
कहती पर इसको पढ़ जरूर लेना, क्योंकि अगर इसको ध्यान से पढ़ लिया तो तेरा भाई जिंदगी भर लेने वाला बनेगा, और इसको पढ़ने के बाद जिंदगी भर तू कमाने वाली बनेगी। तो सलाम है मेरी बहन आपको। जब आप अंकल की बात बता रहे थे कि उन्होंने धरती को निचकारा और बोला कि मेरी बेटियां कामयाब हो जाएं, परिवार कामयाब हो जाए, तो शायद उस दिन आपको ये एहसास हुआ और शायद तभी आपने सब कुछ किया। जब गीता को पढ़ती चली गई, तो आखिरी जो गीता का पन्ना था, उस आखिरी गीता के पन्ने के ऊपर जब उसने गीता को पढ़ के खत्म किया और जैसे आखिरी पेज पलटा, तो उसके पीछे एक चाबी थी, और वो जो चाबी थी वो चाबी एक टेप से चिपकी हुई थी, और उसके नीचे लिखा था, ये है तेरे पापा का सबसे बड़ा गिफ्ट, ये है तेरे पिताजी का सबसे बड़ा गिफ्ट। इस चाबी को लेना और उस बैंक में जाना, उस बैंक के लॉकर को खोलना, और वहां पे तेरा सबसे बड़ा गिफ्ट पड़ा है। और जानते हैं, जब वो लड़की वहां पर गई और जब उसने उसमें से जब उसको निकाल के देखा, तो आपको बड़ी हैरानी होगी ये बात सुन के कि उसके फादर साहब ने ऑलरेडी अपनी बहुत सारी जमीन और वसीयत अपनी बेटी के नाम कर रखी। तो सब्र बहुत बड़ी चीज होती है, और गुरु जी कहते थे सब्र कैसा, सब्र ऐसा जिसकी ना हो किसी को खबर। तो शायद ऐसी कोई चाबी कर्म रूपी इस दुनिया के अंदर परमात्मा ने हमारे लिए रखी है। अभी तो रेखा जी आपने 6 लाख का भी घर बनाया है, और अभी तो देखना, आप देखते जाना, अभी तो आपका प्लॉट होगा, और वो दिन आप बड़ा गर्व महसूस करेंगे जिस दिन आप तहसील के अंदर खड़े होकर अपनी फोटो खिंचवा रही होंगे और रजिस्ट्री, पहली रजिस्ट्री आपके नाम होगी। और माता रानी करे काम हम लोग बहुत जल्दी करेंगे, राइट।